नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सुदीप्ति, मेंटर फिटनेस और ट्रांसफॉर्मेशन कोच, एक बार फिर आपके सामने। और आज का हम बात करने वाले हैं 3D के बारे में। ये ऐसे 3D हैं हम सबकी ज़िंदगी में जिस पर हमारी और आपकी ज़िंदगी चलती है। और मैं इसी उम्मीद के साथ कि मैं आपकी ज़िंदगी में थोड़ी सी और पॉजिटिविटी फैला पाऊंगी, इसी उम्मीद के साथ सोचा कि इन 3Ds के बारे में डिस्कस करते हैं, एक और डी डिस्कस करते हैं। सो मेरा पहला डी है डर, दूसरा डी है ड्रीम और तीसरा डी है डिस्ट्रैक्शन। जी, तो मेरा टॉपिक है कि हम इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस के बीच में हमें जो काम करना है उस पर फोकस्ड कैसे रहें। अगर हमने अपने लिए एक नियम, एक गोल सेट किया है कि मुझे अपना 5 किलो वजन रिड्यूस करना है, तो मैं डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचूं। अगर मैंने अपने लिए गोल सेट किया है कि मुझे अगले 2 महीने तक अब इंग्लिश सीखना है, तो मैं डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचूं। अगर मैंने अपने लिए डिसाइड किया है कि मुझे अगले 2 महीने तक डाइटिंग करनी है या अगले 1 महीने तक डाइटिंग करनी है, तो मैं डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचूं। देखते हैं कि ये डिस्ट्रैक्शन से बचने की बजाय पहले ये देखते हैं कि ये डिस्ट्रैक्शन चुपके से हमारी ज़िंदगी में आ कैसे जाता है, क्या कारण होते हैं कि ये डिस्ट्रैक्शन हमारी लाइफ में आता है, पहले ये देख लेते हैं। मेरे हिसाब से, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये डिस्ट्रैक्शन जब कभी भी हम कोई भी काम करते हुए बोर फील करते हैं, हम मोनोटोनस फील करते हैं, हम एक ही काम को रिपीट करते करते जब बोर हो जाते हैं, तो हमें डिस्ट्रैक्शन आने के पूरे चांसेस होते हैं। हम किसी छोटी भी बात से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। सपोज हम डाइटिंग कर रहे हैं, लेकिन हम रोज़ एक ही रूटीन फॉलो कर रहे हैं, रोज़ एक ही डाइट फॉलो कर रहे हैं, कोई भी उसके अंदर नयापन नहीं है, तो हम डिस्ट्रैक्टेड हो सकते हैं। हमें लगता है कि यार आज कुछ और खा के देख लेती हूँ। लेकिन अगर हम डाइटिंग में भी हर रोज़ कुछ ना कुछ नया ट्राई कर रहे हैं, कुछ नए सैलड्स अगर हम ट्राई कर रहे हैं, तो हमें डिस्ट्रैक्शन होने के चांसेस बहुत कम हैं। दूसरा रीज़न आता है कि हम डर जाते हैं। हम डर जाते हैं इस बात से कि मैंने पिछली बार भी ट्राई किया था पर कुछ असर तो हुआ नहीं, इस बार भी पता नहीं हुआ। तो मैंने ढोकला बनाया था पिछली बार, अच्छा नहीं बना, मतलब फूला ही नहीं, वो वैसे का वैसा ही रह गया। इस बार भी मैंने बनाया और नहीं बना, तो बेकार में सारा बेसन भी वेस्ट जाएगा, तो क्या ही फ़ायदा है बनाने का। और इस तरह से अगर सेल्फ डाउट, खुद के ऊपर अगर डाउट मेरे मन में आ गया, तो भी चांसेस हैं कि मैं आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगी और मुझे लगेगा कौन वेस्ट करेगा बेसन, छोड़ो, जाने देते हैं। तीसरा रीज़न जिसकी वजह से हम डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं अपने रूटीन पे से, वो है कंपैरिजन। मैं अपने आप को हर दूसरे इंसान से कंपेयर करने लगती हूँ। शर्मा जी की बेटी तो 1 महीने में पतली हो गई थी, उसका तो वेट, अरे आपको पता भी है कि उसने क्या किया था, पता नहीं उसने कौन सी गोली खाई थी, पता नहीं उसने कितना जिम किया था, पता नहीं उसने खाना छोड़ दिया था, पता नहीं वो बीमार हो गई थी, हमें कुछ भी तो नहीं पता। लेकिन अगर पता भी है, चलिए उन्होंने क्या किया था, तो आपके सर्कमस्टेंसेस और उसके सर्कमस्टेंसेस में ज़मीन आसमान का अंतर है। आपकी बॉडी किस तरह से काम करती है और उसकी बॉडी किस तरह से काम करती है, उन दोनों प्रोसेसेस में भी डिफरेंस हो सकता है, कुछ भी डिफरेंस हो सकता है। सो हमें अपने आप को किसी भी एरे गहरे नत्थु गहरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ एक ही इंसान से कंपेयर करना चाहिए। इस $1 बिलियन पर्सनालिटी के साथ हमें अपने आप को कंपेयर करना चाहिए कि मैं खुद से आगे बढ़ रही हूँ या नहीं। सो अगर मैं खुद से कंपेयर करती हूँ तो डिस्ट्रैक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। क्यों होगा डिस्ट्रैक्शन? शर्मा जी की बेटी और वर्मा जी की बेटी तो है नहीं, और खुद से क्या कंपैरिजन करूंगी। कल तो मैंने कुछ भी नहीं किया था, आज कम से कम मैंने 1 घंटा एक्सरसाइज करी, तो हुई ना मैं कल से बेहतर। तो जब मैं कल से बेहतर हूँ तो डिस्ट्रैक्शन क्यों होगा? मुझे और मोटिवेशन मिलेगा क्योंकि मैं कल से बेहतर हूँ। चौथा रीज़न जिसकी वजह से हमारे डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस हो सकते हैं, वो है कि जब मुझे पता ही नहीं कि मुझे करना क्या है। मुझे डाइटिंग करनी है, मुझे वज़न कम करना है, लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि वज़न कम होगा कैसे, क्योंकि पिछली बार जब मैंने गर्म पानी पीने का ट्राई किया था तो उससे कुछ फ़र्क पड़ा नहीं था। अब मुझे आगे पता ही नहीं है कि मैं क्या करूं कि मेरा वज़न कम हो जाए, मैं कौन सी एक्सरसाइज करूं ताकि मेरे थाइस पे से वेट रिड्यूस हो जाए, मैं कैसे इंग्लिश सीखूं कि मेरा ग्रामर भी ठीक हो जाए और स्पीकिंग भी ठीक हो जाए। अगर मुझे आगे का एक्शन नहीं पता तो भी डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस हैं। आपने देखा होगा ज़्यादातर लोग जो मोबाइल पर आजकल टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मूवी में आजकल टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उनसे पूछो ज़िंदगी में जाना कहाँ है, या उनसे पूछो कि कैसी चल रही है ज़िंदगी, तो वो बताएंगे कट रही है ज़िंदगी, काट रहे हैं हम। पर आप मुझे बताइए, अगर आप मोदी से, अंबानी से, टाटा, बिरला, जितने भी लोग हैं, ये बड़ी हस्तियां हैं जो सक्सेसफुल लोग हैं, उनसे पूछेंगे
या जो लोग बिजनेसमैन हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे कि कैसी चल रही है ज़िंदगी, तो वो कभी भी नहीं कहेंगे कि कट रही है ज़िंदगी, काट रहे हैं हम। उनके दिमाग में थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, कुछ ना कुछ जुगाड़ चल रहा होता है कि कैसे मैं कमाई करूं और कहां से कौन मेरी मदद कर सकता है, क्योंकि उनका दिमाग एकदम फोकस्ड है। उन्हें पता है कि उनको नेक्स्ट अगर एक्शन नहीं पता है तो वो इस जुगाड़ में लगे रहते हैं कि कैसे मैं नए तरीके से पैसा कमाऊं इस समय, लॉकडाउन के समय पर भी। लेकिन जिन लोगों के पास विजन नहीं है, आगे कोई गोल नहीं है, वो भी ऐसे ही कट रही है ज़िंदगी, काट रहे हैं हम। वो चलाते गए, हम चलते गए, वो चलाते गए, हम चलते गए। रोज़ का दिन आता गया, हम खाना बनाते गए, खाते गए, सोते गए, निकालते गए, हम इसी रूटीन में चलते गए। तो भी हमें डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको वाकई में कोई ड्रीम, कोई गोल अगर अचीव करना है, किसी लक्ष्य तक पहुंचना है, कोई लक्ष्य पूरा करना है, तो इन डिस्ट्रैक्शन से बचना पड़ेगा। अब इन डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है, आपको करना क्या है। आपको 5 किलो वज़न अगले 3 महीने में घटाना है, या आपको करना क्या है, ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि मुझे अगले 1 महीने में खाना बनाना सीखना है, क्योंकि अगले महीने मेरी शादी तय थी पर अभी लॉकडाउन की वजह से डिले हो गई है। तो चलो मेरे पास अभी 2 महीने का समय है, एटलीस्ट मुझे 2 महीने के अंदर अंदर एक बेहतरीन कुकिंग सीखनी है, ताकि मैं ससुराल में जाके अपने ससुराल वालों का घर जीत सकूं। ऐसा कुछ हमारे लिए अगर प्लान सेट है, सो अब मुझे अगला स्टेप लेना है। मेरा अगला स्टेप क्या है कि मुझे अपने मोबाइल में रिमाइंडर लगाने हैं। हर 2 घंटे पर मेरे मोबाइल में रिमाइंडर एक ऐप होता है, वहाँ मुझे वॉच में जाकर, अलार्म में जाकर, जहाँ अलार्म लगता है वहीं रिमाइंडर भी लगाया जाता है। रिमाइंडर में जाकर आप वहाँ पर लिख दीजिए कि बेटा लगे रहो, आज का काम आज ही पूरा करना है। आप कुछ भी डाल सकते हैं, आप दोहा भी डाल सकते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो आप कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी आपका मन करे। आपका मोबाइल है, आप उसके अंदर रिमाइंडर लगाएं, जाने मन चलो लग जाओ, आज का काम आज ही पूरा करेंगे। सो आप उसके अंदर किसी भी नाम से उसमें रिमाइंडर लगा सकते हैं, ताकि आपको हर 2 घंटे बाद एक रिमाइंडर मिले कि आज का काम आज ही पूरा करना है, ताकि कल को मैं खुद पर गर्व कर सकूं कि मैंने अपना कमिटमेंट पूरा किया। दूसरा काम आप जो कर सकते हैं, अपना मोबाइल में रिमाइंडर रखने के बाद आपके पास, अगर आप सोच सकते हो कि कल को जब मेरा ये टारगेट अचीव हो जाएगा मैं कैसे लगूंगी, आप अपनी उस इमेज को विजुअलाइज करके गूगल बाबा पे अपनी पिक्चर को ढूंढ के, कुछ ऐसी सिमिलर मिलती जुलती पिक्चर को ढूंढकर उसका प्रिंट आउट लेके आप अपने घर में ऐसी जगह पे लगा सकते हैं जिनको देखकर आपको याद आता रहे कि हाँ मुझे इसी दिशा में चलना है, मुझे ऐसा ही बनना है। एक काम ये कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रिंट आउट नहीं ले सकते हैं तब क्या करें? तब आप प्लेन पेपर उठाइए और उस प्लेन पेपर पे बड़ा बड़ा कि आपको दिखाई दे उतना बड़ा आप लिख कर जहाँ भी चिपका सकते हैं वहाँ आप चिपका दीजिए। देखना चाहते हैं? ये ट्रिक मैं इस्तेमाल करती हूँ, मैं दिखाती हूँ। इस तरह आप पेपर पे लिख कर, आप जो भी करना चाहते हैं आप पेपर पे लिख कर अपनी रीच जहाँ पे है आप ऐसी जगह लिख कर लगा सकते हैं जहां आपको बार बार दिखाई दे और याद आए कि आज का काम आज ही पूरा करना है, ताकि कल को मैं खुद पर गर्व महसूस कर सकूं। जब आप ये काम कर देते हैं तो उसके बाद सिर्फ आपको एक्शन लेना है, और आपने जो भी एक्शन लिया है उसके लिए खुद को अप्रिशिएट करना है। अप्रिशिएट करना बिल्कुल ना भूलें। भले ही अगर आपने 1 घंटे का टारगेट लिया और आप आधा घंटा कर पाए तो अपने आप को देखिए कि वेरी गुड, अब तक तो आधा घंटा भी नहीं किया था, कम से कम आज आधा घंटा तो किया। अब तक तो शुरुआत भी नहीं करी थी, कम से कम शुरुआत तो करी। आज की तारीख में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बोलते तो बहुत कुछ है, करते कुछ नहीं, पर कम से कम मैं उनसे बेहतर हूँ क्योंकि मैंने शुरुआत करी। अब मैंने जब शुरुआत कर दी है, रोज़ अपना एक एक बूंद करके डालती रहूँगी तो मेरा घड़ा भर जाएगा और मैं कहीं ना कहीं अपना गोल अचीव कर लूँगी। जब आप खुद को अप्रिशिएट करेंगे, अपने छोटे छोटे एक्शंस को अप्रिशिएट करेंगे, वहीं आप एक कैलेंडर बनाएं। उस कैलेंडर में रोज़ का काम पूरा करने के बाद वहाँ पे कट लगाएं और वहाँ पे लिखें कि मैं विनर हूँ क्योंकि मैंने आज का काम पूरा किया है और मैं कल से बेहतर होती जा रही हूँ। सो अगर आप कैलेंडर पे रोज़ लिख रहे हैं आई एम अ विनर, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ बिकॉज आई एम टेकिंग एक्शन ऑन अ डेली बेसिस, मैं विनर हूँ, मैं रोज़ का काम रोज़ ख़त्म कर देती हूँ और मुझे खुद पर गर्व है। अगर आप ये चीज़ कैलेंडर में रोज़ लिख रहे हैं तो आप मुझे बताइए, डीमोटिवेशन तो आएगा ही नहीं। खुद को हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, किसी और से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, मोबाइल में रिमाइंडर लगा के रखा है, अपने आप को विजुअलाइज भी करवा रहे हैं कि हमें सक्सेस मिल रही है और रोज़ हम एक्शन लेते जा रहे हैं, तो हमारे पास डिस्ट्रैक्शन आने के चांसेस बहुत बहुत कम हो जाते हैं।
ट्राई करके देखिए, क्योंकि बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अपने आप को खाली मत छोड़िएगा, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। सो या तो खाली छोड़ा तो शैतान आएगा और ये डिस्ट्रैक्शन आएगा, या अगर गोल ही नहीं हुआ तो सब गोल हो जाएगा, फिर ढूंढते रह जाओगे। तो फिर आप पिक्चर देखोगे, सोओगे, खाओगे, पियोगे और ऐश करोगे, और क्या। लेकिन ये ऐश बहुत टेम्परेरी, थोड़े दिन आपको मज़ा आएगा, लेकिन आपको अफसोस होगा, काश मैं ये जो 1 महीना लॉकडाउन का था उसमें अगर मेहनत कर लेता तो शायद मेरा पेट कम हो जाता। शायद अगर मैं मेहनत कर लेती इस लॉकडाउन पीरियड में, शायद अगर मैं अपनी फिजिकल एक्सरसाइज तो मैं कर ही रही थी क्योंकि इतना सारा घर का काम करना पड़ रहा था, अगर अपना बॉडी पार्ट देख के कि कहाँ पर मुझे फोकस करना है उस पर फोकस करके थोड़ी सी डाइट और थोड़ी सा वर्कआउट कर लेती, या ज़मीन में बैठ के पोछा लगा लेती, तो शायद मेरी फिगर पर असर पड़ जाता। सो वो शायद और तकलीफ, जो रिग्रेट, अफसोस है, खुद के ऊपर जो किलस है, वो सबका जो दर्द होता है ना, वो बहुत ख़तरनाक होता है और वो बहुत मुश्किल से निकलता है, कभी कभी नहीं भी निकलता है। वो तो आपने आज तक पाल के रखा है। तो इस बार एक्शन लेके देखिए, ये टेम्परेरी प्लेजर आपको बाद में भी मिल सकते हैं, इस बार एक्शन लेके देखिए। बहुत मज़ा आता है जब हम खुद पर प्राउड महसूस करते हैं, जब हम विनर महसूस करते हैं, जब हम अपने आप से जीतते हैं, तो बहुत मज़ा आता है। बहुत ही बेहतरीन नशा है। एक बार ट्राई करके देखिए और परख देखिए, और जब आप एक्शन लेने लगेंगे ना, जब आप 21 दिन तक लगातार कंसिस्टेंसी के साथ काम करने लगेंगे, तब आप दूर से आपको एक गाने की आवाज़ अंदर से सुनाई देगी। पता है कौन सा गाना? आपका जो गोल है, आपका जो टारगेट है, वो गाना गाता हुआ आपके पास आएगा। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। तो आपका गोल आपके पास गोल गोल घूमता हुआ चला आएगा। सो ट्राई करके देखिए, क्योंकि मेरा गोल तो मेरे पास गोल गोल घूमता हुआ चला आ रहा है और हर रोज़ मुझे महसूस हो रहा है दैट आई एम द विनर। मैं बहुत सारे लोगों के दिलों तक पॉजिटिविटी पहुंचा पा रही हूं और मुझे बहुत सारे लोगों से फीडबैक मिल रहा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग इस लॉकडाउन के समय पर भी मेरे लिए समय निकाल कर मेरी वीडियोस देख रहे हैं और मेरी वीडियोस शेयर कर रहे हैं, दूसरों के घरों में भी पॉजिटिविटी फैला रहे हैं। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मुझे मौका दे रहे हैं कि मैं आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी फैला सकूं। फिर मिलते हैं।